कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 12। चैप्टर नंबर हमारा रहेगा 12। सर्कल रिलेटेड जो चैप्टर था वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर हमें आज डिस्कशन करना है चैप्टर नंबर 12, उसी के बारे में। रेडी स्टूडेंट? चलो अब चैप्टर नंबर 12 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो था हमारा एरिया रिलेटेड, सर्कल रिलेटेड ऑफ एरिया। तो डिस्कशन कर रहे थे लास्ट में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। वही डिस्कशन आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ दूसरा ट्राई करेंगे। चलो आज समझाता हूँ सेक्टर। सेक्टर किसे कहा जाएगा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ लो कि ये अपना पूरा सर्कल है, इट इज सेंटर ऑफ सर्कल। और सेक्टर के बारे में बात कर रहा था। तो दो टाइप्स के सेक्टर होते हैं, मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। आपको नाम से पता चल गया होगा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर किसे कहा जाएगा और माइनर सेक्टर किसे कहा जाएगा? माइनर सेक्टर यानी कि स्मॉल पोर्शन एज कंपेयर टू बाय मेजर सेक्टर। अंडरस्टूड व्हाट आई से? मेजर सेक्टर एज कंपेयर टू बाय माइनर सेक्टर से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर देखो। समझ लो कि ये एक सेक्टर है, ये सर्कल का एक पूरा सेक्टर है। तो एक सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इस सेक्टर समझ लो कि इसका सेंटर है O, इससे बोल रहा हूं A, इससे बोल रहा हूं B, और इसे कोई पॉइंट दे देता हूं P और इसे बोल देता हूं Q। राइट? इस तरह से ग्राफ है। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किसे कहा जाएगा? कि मैं इसे कहा जाएगा माइनर सेक्टर। किसे कहा जाएगा? सॉरी, इसे कहा जाएगा माइनर सेक्टर। क्यों? क्योंकि माइनर सेक्टर, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, हम यहां जो बात कर रहे हैं तो वो है आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर यानी टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r, otherwise perimeter of circle is equal to 2 pi r. You know that very well. Circumference of circle or perimeter of circle both will be equal. और circumference of circle को क्या बोलेंगे हम? 2 pi r, otherwise perimeter of circle को क्या बोलेंगे हम लोग? 2 pi r। आई बात समझ में? ये 2 pi r है यानी पूरी सर्कल की लेंथ। 2 pi r यानी पूरे सर्कल की लेंथ। अदरवाइज इसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहा जाएगा। हमें क्या समझना था? माइनर सेक्टर ऑफ, माइनर सेक्टर यानी आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। आर्क किसे? माइनर सेक्टर। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है सर्कल में, ये इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। अंडरस्टूड? ये जो है हमारा माइनर सेक्टर, ये जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल में उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। आई बात समझ में? अगर आपको पूछे आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, तो आर्क ऑफ माइनर सेक्टर होता है ATB। तो हम क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ये आर्क ऑफ माइनर सेक्टर है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के हाफ से कम होगा। क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी पूरा 2 pi r, उसका हाफ यानी हाफ सर्कमफ्रेंस सर्कल, और हाफ सर्कमफ्रेंस सर्कल से माइनर सेक्टर होगा वो कम होगा। अरे बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? माइनर आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का नाप जो होगा वो पूरे सर्कमफ्रेंस का हाफ करो, उससे भी माइनर सेक्टर कम होगा। और मेजर सेक्टर है वो क्या होगा? वो क्या होगा? जो हाफ है यानी हाफ यानी पेरीमीटर का हाफ जो है, यानी इतना हुआ, पेरीमीटर का हाफ यानी इतना हुआ, उससे उसकी लेंथ क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। उससे बोलेंगे आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो आर्क ऑफ माइनर सेक्टर समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको यहाँ पर जो एंगल बना रहा है उससे बोलेंगे हम थीटा, इससे बोलेंगे हम रेडियस r। आपको तो रेडियस और डायमीटर के बारे में पहले से ही पता है। रेडियस इन द सेंटर ऑफ सर्कल each any point on the circle distance between 2 points is equal to radius। understood?
किसे कहा जाएगा? सेंटर के सर्कल से, ये पूरा सर्कल है उसका सेंटर, और किसी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर से सेंटर का जो माप होता है, सेंटर ऑफ सर्कल का जो माप होता है उसे बोलेंगे हम रेडियस। तो आर्क ऑफ माइनर सेक्टर तो किसे कहा जाएगा? आर्क ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि थीटा, यहां पर जो एंगल बन रहा है उसे बोलेंगे हम थीटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इसे क्या कहा जाएगा? आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ये अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। जो तो आर्क ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? एपीवी। इसे क्या कहा जाएगा? एपीवी। रेडी? आ रही बात समझ में? ओके, वेरी गुड। चलो अब आर्क ऑफ हमें क्या देखना है? ये जो पूरा पोर्शन है ए क्यू बी, आर्क ऑफ मेजर सर्कल। आर्क ऑफ मेजर सर्कल क्या है? ये जो पूरा माइनर सेक्टर, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर को निकाल दो, जो भी पोर्शन बच रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। आर्क ऑफ मेजर सेक्टर की फॉर्मूला है पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंसिस में से माइनर सेक्टर निकाल लो। तो यहां लिखा दो सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल माइनर सेक्टर। आ रही बात समझ में? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी पूरे सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल में से आर्क ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दो आप, तो आपको मिल जाएगा आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। इट इज वेरी सिंपल। अंडरस्टूड? क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ऊपर से जा रहा है? देखो, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोथ विल बी इक्वल। दैट सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर क्या था? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये हो गई हमारी फॉर्मूला किसकी? आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अरे बात समझ में? आर्क ऑफ मेजर सेक्टर हो गई फॉर्मूला के पूरे सर्कमफ्रेंसिस में से आर्क ऑफ माइनर सेक्टर को निकाल दो, यानी आपको मिल जाएगा आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, चलो अब माय एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान रख लेना, ये आर्क के बारे में बात थी। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो भी पोर्शन है वो है आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ये जी रिमेनिंग पोर्शन है, जो बाकी बचा हुआ जो भी पोर्शन है उसे बोलेंगे, सॉरी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये जो पोर्शन है उसे बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और जो बाकी का पोर्शन है उसे बोलेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? इसे बोलेंगे हम सेंटर ए बी, इसे बोलेंगे पॉइंट पी, और इसे कह देता हूं पॉइंट क्यू। यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, याद रखना ये फॉर्मूला सारी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा उसमें ये बहुत यूजफुल होगी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी एरिया ऑफ कितना, कि जहां पर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं उतना ही एरिया। यहां पर जो मैंने एंगल थीटा का आएगा उससे हम लोग जो यहाँ पर ये जो जितना मैंने कलर किया हुआ है यानी डिजाइन बनाई हुई है, ये है हमारा माइनर सेक्टर। क्या?
बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 36 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इट इज आवर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसे कहा जाएगा स्टूडेंट? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी ये पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को मैं निकाल दूं, यानी ये पूरे सर्कल में से माइनर एरिया ऑफ सर्कल को मैं निकाल दूं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यानी कि पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी कि अगर हमें मेजर सेक्टर ढूंढना है तो उसके लिए हमें पहले माइनर सेक्टर को ढूंढना कंपलसरी है। If we find the major sector, so we find the area of minor sector. Otherwise, we can't find it. Understood? Ready? तो हमें यहाँ पर जो भी मेजर सेक्टर अगर ढूंढना होगा तो उसके लिए पहले हमें माइनर सेक्टर कंफर्म ढूंढना होगा। यानी ये पूरे सर्कल में से ये माइनर सेक्टर आपको निकाल दो तो आपको मिल जाएगा मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर माइनर सेक्टर कौन सा था? ओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके पास क्या था? ओ ए पी बी। और आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है? ओ बी क्यू ए। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी हमने अभी फॉर्मूला समझाई थी थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर। आर को माइनर सेक्टर पूछे तो क्या कहोगे आप लोग? आर को तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछे तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, आर पूछे तो उसमें सर्कमफ्रेंस आता है यानी कि 2 पाई आर। अरे बात समझ में अच्छी तरीके से है। यहाँ पर एरिया पूछा है, इसका एरिया। रेडी? तो इस तरीके से ये सारी फॉर्मूला होगी। एक और न्यूमेरिकल इसके एग्जांपल में भी करवा देता हूं, यानी आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, चलो। अगर कैसे पता चलेगा सर ये मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर? अगर किसी थीटा की वैल्यू 180 से डाउन होती है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी की थीटा की वैल्यू 180 से डाउन होती है तो उससे बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, और जो भी थीटा की वैल्यू 180 से अप होती है उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। इट इज वेरी सिंपल। डन? चलो, तो यहाँ पर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ये सब आपको पता चल गया। अब एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, वो है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 12.1 है, न्यूमेरिकल्स नंबर 1। रेडी स्टूडेंट? तो ये है एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, जो आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि फॉर्मूला मैंने किस लिए करवाई। Find the area of a sector of a circle with the radius of 6 cm if the angle of the sector is 60 degree। मैंने आपको कहा था अगर किसी का एंगल 180 डिग्री से डाउन होगा तो उसे माइनर सेक्टर कहा जाएगा। रेडी? तो यहाँ किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? 60 डिग्री दिया गया हुआ है, यानी 180 से डिग्री से डाउन है, तो यानी कि यहाँ पर माइनर सेक्टर की ही बात हो रही है। पहले तो कंफर्म हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस, यहाँ पर रेडियस भी दी गई हुई है। तो इस फिगर इस तरीके से होगी कुछ। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें फिगर ना ड्रॉ करो तो भी चलेगा, पर समझने के लिए फिगर ड्रॉ करनी जरूरी है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से 60 डिग्री बोला है, तो यानी ये बनता है 60 डिग्री अप्रोक्सीमेट। देन मार्क लेके नहीं बनाया मैंने। यहाँ 60 डिग्री रेडियस का गया हुआ है, रेडियस इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आर। तो ये होगी हमारी रेडियस। आर क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। पूरा होता तो डायमीटर कर देता। अगर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करो तो वो जो हाफ पोर्शन रहता है उसे बोलते हैं हम डायमीटर। रेडी? तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा? 6 सेंटीमीटर। डन? यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर रखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा एरिया है, माइनर सेक्टर है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही पूछा गया है हमें। इसका ओ नाम दे देता हूं, ये ए, इसे बी और इसे पी के देता हूं। तो हमें अब क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। तो फॉर्मूला क्या होगी, तो मैंने बोला था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बोला था ना, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आर है जो, उससे रेडियस बोलेंगे। थीटा कितना था यहाँ पर 60 डिग्री, यानी 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू, जब तक आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ना कहे 3.40, तब तक आपको पाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 22/7। 22/7। तो हियर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। और यहाँ पर आर यानी रेडियस ऑफ सर्कल कितना था 6, यानी 6 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये 0 0 कट, 6 6 जा 36, यानी अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या पोर्शन है 6, 22/7। यहाँ 6 का स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से 6 6 कट, तो क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 6 यानी 132 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ एरिया पूछा गया, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी, आगे बात समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो आज तक यहाँ पर रख रहा हूँ, फिर इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।